पार्टनरशिप का जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया होता है। हम तमाम एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जिनकी लैंग्वेज पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसी में हम 3 एडजस्टमेंट आपको बताने जा रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। जिसमें सबसे पहला है कि मशीनरी रिड्यूस्ड बाई 25%, कुछ भी परसेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 25%। और एक लैंग्वेज है मशीनरी रिड्यूस टू 25%। तो इसमें जो पहला वाला मशीनरी रिड्यूस्ड बाई 25%, इसका मतलब ये है कि मशीनरी की जो वैल्यू है उसमें से 25% घटाना है। तो 25% घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मशीनरी की न्यू वैल्यू होगी। इसको समझ लेते हैं हम इस तरीके से। मान लेते हैं एक मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख एक मशीन की वैल्यू। अब अगर इस मशीन की वैल्यू को आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस बाई 25%, ठीक है। तो पहला केस हम लेते हैं रिड्यूस बाई 25%, रिड्यूस बाई 25%, ठीक। तो अब इसमें से 25% आपको घटाना होगा तब न्यू वैल्यू आएगी। तो जो न्यू वैल्यू आएगी 25% का आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। यानी 25,000 से इसकी वैल्यू को कम करना है। तो जो न्यू एसेट्स की वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू एसेट्स की वो होगी 75,000, ये आएगी न्यू वैल्यू, ठीक है। अगर लिखा रहेगा रिड्यूस बाय 25%, तो 25% का मतलब 25% आप कैलकुलेट कर लेंगे और उस अमाउंट को माइनस करेंगे। तो ये आपका रिडक्शन है, दिस इज द रिड्यूस्ड द अमाउंट दैट इज टू बी रिड्यूस। ये वो अमाउंट है जिसको आपको घटाना है और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, ठीक है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो वैल्यू घटती है बढ़ती है उस वैल्यू को लिखा जाता है। यानी ये वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू लिखी जाती है, नई वैल्यू लिखी जाती है। तो बैलेंस शीट में आप ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक। तो ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और ये बैलेंस शीट में चली जाएगी वैल्यू। दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो अगर आपका कैलकुलेशन ही नहीं सही हुआ, यानी ये अगर आप समझ ही नहीं पाए, तो गलत वैल्यू आपकी चली जाएगी रिवैल्यूएशन में और गलत चली जाएगी बैलेंस शीट में, तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए समझना जरूरी है। दूसरा केस इसी में दूसरी लैंग्वेज जो है कि रिड्यूस टू लिखा है। तो 1 लाख अगर हम मशीनरी की वैल्यू मान लें 1 लाख, और यहां पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस्ड टू 25%। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू घट करके अब 25% तक ही रह गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 75% रिड्यूस हो गया है, 75% वैल्यू घट गई है और घटने के बाद से बची हुई वैल्यू वो है 25%। तो अगर ये लिखा रहेगा रिड्यूस टू, इसका मतलब कि ये वैल्यू बची है, फाइनल वैल्यू यही है। अगर लिखा है रिड्यूस बाई तो इसका मतलब उतनी वैल्यू घटी है। तो अब अगर रिड्यूस टू 25% है, इसका मतलब कि ये 25,000 रुपए ही वैल्यू बची है, यही है न्यू वैल्यू, ठीक, ये न्यू वैल्यू है। अब आपको ये देखना होगा कि 25,000 बची है अगर 1 लाख में से, तो घटी कितनी, इसका मतलब जो घटी है वैल्यू वो 75,000 है। तो ये वैल्यू आपकी डिप्रिशिएट हुई है या कम हुई है और इस वैल्यू को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट है जो आपका एसेट्स को कम कर रहा है, जबकि ये अमाउंट आपका कम होने के बाद नया वाला है जिसको आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा। तो ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट वाला है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरे एडजस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रोविजन डेटर्स से रिलेटेड है। डेटर्स के साथ अक्सर आप लोग देखते होंगे कि डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करके क्वेश्चन में दिया होता है, जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है। तो अब यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब कि कोई डाउटफुल डेट की जरूरत ही नहीं है फिर।
तो जो डाउटफुल डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब वो डाउटफुल डेट खत्म हो रहा है, अब उसको हटाना है आपको, उसे पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाउटफुल डेट है उसको पूरा आप खत्म करेंगे। तो जो डाउटफुल डेट का अमाउंट है वो आपका चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि वो पूरा खत्म हो रहा है। और जो न्यू वैल्यू होगी डेटर्स की, वो वही वाली होगी जो बिना डाउटफुल डेट के घटाए हुए थी। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए डेटर्स है 25,000 और इसमें से डाउटफुल डेट है 500 और ये वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है 24,500। बैलेंस शीट में इस तरीके से शो हो रहा है। एडजस्टमेंट है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब जब सारे अच्छे हैं तो ये डाउटफुल डेट को आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक, बुरे डेटर्स कोई है ही, डाउटफुल डेटर्स कोई ही नहीं है, इसको आप खत्म कर दीजिए। तो ये अमाउंट जो आप खत्म करेंगे ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन में, क्योंकि ये अमाउंट ही है जो आपके डेटर्स को अब बढ़ा रहा है। बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि ये हट जाएगा तो अब डेटर्स का नया अमाउंट सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन में और ये जो न्यू वैल्यू आएगी डेटर्स की अब वो चली जाएगी बैलेंस शीट में। तीसरा केस ये है कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर दोनों एडजस्टमेंट दिया हो क्वेश्चन में तो डेटर्स में से पहले आपको बैड डेट माइनस करना है, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस पर आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना है। प्रोविजन कोई परसेंटेज में अक्सर दिया होता है, तो वो परसेंटेज आपका डेटर्स पे कैलकुलेट होगा, लेकिन बैड डेट घटाने के बाद। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं डेटर्स है, सपोज डेटर्स की वैल्यू है 50,000, ये है ओके। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट पहला है अमाउंटेड टू ₹500, ये है। दूसरा लिखा हुआ है कि मेक ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये डेटर्स का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो पहले आपको बैड डेट माइनस करना होगा और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस पर 5% हम निकालेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये बैड डेट जो है ये तो ठीक है, ये 500 आप लिख देंगे रिवैल्यूएशन में। उसके बाद जो न्यू प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हैं डाउटफुल डेट का, वो भी आपको रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। और फाइनल दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो बैलेंस शीट में शो होता है। इसको इस तरीके से शो आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहला कैलकुलेशन आपका 50,000 लेस 500, ये हो गया 49,500। ठीक है, अब आपको इस पर निकालना है 5%, ये हो जाएगा 5%। यहाँ मैं कैलकुलेट कर दूं 49,500 इंटू 5%, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो 2,475, ये आपका न्यू प्रोविजन हुआ, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर आप शो करेंगे तो किस तरीके शो करेंगे? बैलेंस शीट में आप लिखेंगे डेटर्स 50,000 प्लस बैड डेट माइनस करेंगे 49,500 आ गया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 2,475। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो मेन कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको, वो मेन कॉलम में जाएगा। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में करना है और ये अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और ये अमाउंट आपके रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। फाइनल अमाउंट यहाँ और इस तरीके से बैलेंस शीट में शो हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड वो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।